प्रयागराज कुंभ में आस्था की चुनावी डुबकी का नजारा लेकर आज तक की बाइक रिपोर्टर ने रुख किया रामलला की नगरी अयोध्या का। जो मेन मुद्दा था वो राम मंदिर का था। अभी तक राम मंदिर बना नहीं। जब तक राम मंदिर बनेगा नहीं तब तक विकास नहीं होगा। हर चीज का विकास हुआ है, पूरा अयोध्या में ही नहीं हर जगह विकास हुआ है। विकास के वादे हुए हैं, विकास अभी नहीं हुआ है। अयोध्या में जब तक योगी और मोदी जी की सरकार जब से आई है, इस विकास की धारा बह रही है। ये जो आप यहाँ बैठी हैं, ये सड़क पूरी अखिलेश यादव ने बनवाई। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है, तो मेरा यह मानना है, पूरे देश का यह मानना है कि विवाद तो वहीं पे समाप्त हो चुका है। बंटवारे का तो कहीं विवाद ही नहीं है, विवाद कहीं बंटवारे का नहीं है। विवाद केवल यह तय होना था कि राम जन्मभूमि है या नहीं है, और जब यह तय हो चुका है तो मुझे लगता है 24 घंटे से 25वां घंटा लगना ही नहीं चाहिए इस विवाद का समाधान करने में। अयोध्या, सरयू जी के घाट अयोध्या, रामलला की बाट अयोध्या, धर्म तराजू झूल अयोध्या, बीते दिन फिर भूल अयोध्या, वोटों की टकसाल अयोध्या, बीते कितने साल अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो इस स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता। किसी को मालूम हो ना हो, लेकिन अयोध्या को पता चल गया है कि चुनावों का मौसम आ गया है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले देश भर के राजनीतिक मंचों से एक बार फिर अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र छिड़ चला है। राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। बोलिए राम राम, अयोध्या राम, मोदी सरकार आना चाहिए। सियासी गहमा गहमी के बीच अयोध्या के लोग भी एक बार फिर उम्मीदों के झूले पर झूलने लगे। सरयू के तट पर हमारी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जिन्हें लगता है कि एक और सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या हुआ, अब की बार मेरा नंबर जरूर आएगा। पर मोदी सरकार राम मंदिर बनाएगी? हाँ बनाएगा। अभी तक तो नहीं बनाए हैं। अरे नहीं बनाए बाकी अभी कहिए तत्काल कोई काम कर ले, किसी 70 वर्ष के बाद किसी को 5 साल पे बैठा दिया जाए, 5 साल में वो क्या कर लेगा। वकील लोग हैं, दुनिया का पेश कर देते हैं कागज के, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अड़ंगा पड़ जाता है। तो 4 साल में तो मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, इलेक्शन के 2 महीने पहले बोले। अब जब उसको टाइम मिला हुआ है तो सरकार बनाएगी, विश्वास है? विश्वास है, पूर्ण विश्वास, और कोई नहीं बना पाएगा, कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी। तो कौन बना पाएगा? यही मोदी भाजपा सरकार बनाएगी और कोई नहीं। भावना है, कल्पना है, विचार है, सब सहयोग है तो बनेगा जरूर। सहयोग किसका है? अरे सब हम साधु संतों का है। आपको लगता है कौन सी सरकार बनाएगी? बीजेपी बनाएगी। अभी तक तो नहीं बना। कोई नहीं बनाने वाले हैं, बाकी तो सब बिगाड़ने वाले हैं। कांग्रेस नहीं चाहती, सपा नहीं चाहती, मायावती नहीं चाहती। मंदिर बनेगा तो बीजेपी ही बनाएगी। अभी तक साधु संत लोग बनाएंगे। पर अभी तक तो नहीं बनाए। बनेगा, समय आएगा, हर एक चीज का समय होता है। बनेगा, अभी तक जब कोई नहीं बनवा पाया, इतना समय बीत गया तो क्या इतने में अभी उपजाना है? बनेगा, समय आएगा तो बनेगा, मोदी बनवाएंगे। पर अभी तक तो नहीं बनवाए। ओ अभी तक नहीं बनवाए, दाल भात नहीं है ना, मुगा कौर नहीं है ना। अभी तक जितने भी आए सत्ता में कोई कुछ किया। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके सब्र का बांध अब दरकने लगा है। लंबी खिंचती न्याय प्रक्रिया और सियासी झमेलों में इन्हें अब अपनी उम्मीदों की गाड़ी पर ब्रेक लगता दिख रहा है। राम मंदिर तो बन रहा है इतना दिन से, कोर्ट बनवा रहा है कि नेता लोग बनवा रहे हैं। राम मंदिर तो बन रहा है इतना दिन से, बना ही रहे हैं सब लोग। कहाँ बन रहा है? रोज फोटो खींचा जा रहा है, रोज जो है बयान दिया जा रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है? बनने का कोई आधार तो है? क्या आधार है? पत्थर खाली तराशने से कि पत्थर रखने से बनेगा? दरअसल ये विडंबना ही है कि मंदिर मुद्दे के उबाल और राजनीतिक बवाल के बीच अयोध्या खुद अपने हक की आवाज उठाना भूल जाती है। ऐसे में मुद्दे आगे निकल जाते हैं, विकास पीछे रह जाता है।
ये अयोध्या है, रामलल्ला का जन्म स्थल। बाहर से जितना ही सुंदर, अंदर से एक शहर उतना ही जर्जर। शायद यही कीमत है अयोध्या कहलाने की। अयोध्या की इन गलियों में जितना भीतर जाते हैं, ये एहसास होता चला जाता है कितने सालों में बाहरी रंग रोगन और सजावट कभी भीतर तक पहुंच ही नहीं पाई। लोग कहते हैं चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे कई सालों से। हाँ, गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। जैसे सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, थोड़ा भी टाइट हो, कड़ाई करे, थोड़ा लोग जैसे अभी ना बने, गिरा दिन जाए। और बाहर से बहुत सुंदर है। बाहर से बहुत सुंदर है। बाहर से रामपाड़ी की तरफ से देखा जाए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अयोध्या वासी क्या चाह रहा है इस बार? अरे हम लोग तो चाह रहे हैं कि हाँ, सब यह गली कूचक भी विकास हो। काम चल रहा है इनका। अभी तो खुदाई है, खुदाई चले, देखिए उधर खोदा जा रहा है, पूरा सड़क एकदम खोदा। अभी जब दोबारा फिर गड्ढे का पाट करके फिर से सड़क का निर्माण करेंगे। बता रहे हैं कि अभी तो खुदाई चल रही है। बता रहे हैं खुदाई कब से चल रही है अयोध्या में? अरे जैसे ये लाइन पड़ी है, मेरे साल हो गए। बस खुदाई चल रही है, आप कुछ बन नहीं रहा है? नहीं, लाइट वाला तार लाइट वाला तार तो कुछ ठीक किया। इधर देखिए, इधर गड्ढा उधर ठीक किया। वक्त की स्लेट पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज इस शहर की भव्य पहचान अब बस मंदिर विवाद तक सिमट कर रह गई है, और इसका खामियाजा कहीं न कहीं अयोध्या के लोगों को भुगतना पड़ा है। अयोध्या में आज की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या की दुनिया में अगर अयोध्या कहा जाएगा तो कहते हैं कि अयोध्या में विवाद है। कौन सा? तो मंदिर मस्जिद का। तो अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के नाम पे ज्यादा जानी जाती रही, धार्मिक नगरी के नाम पे वो थोड़ा पीछे छूट गई। यही वो कारण रहा कि जो काशी और बाकी जगह के मुकाबले अयोध्या का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया। और इसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रहीं, वो इसको वोट बैंक के तौर पे नफे नुकसान के सौदा मानती रही कि कब इसको क्या करेंगे तो नफा होगा और कब करेंगे तो नुकसान होगा। हालांकि सरकार ने अयोध्या में विकास का चेहरा चमकाने के लिए 300 करोड़ रुपए का अच्छा खासा बजट पास किया था, लेकिन शहर की गलियां और लोग अलग अलग दास्तां बयां करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ केवल सरकार के जो भी बड़े नेता जो भी रहे हों, चाहे नितिन गडकरी जी हों, इससे पहले भी ये एक बार आए थे और इन्होंने यहाँ कुछ लोग लुभावने वादे किए, ठीक है। और 3 साल बीतने के बाद भी दोबारा भी ये केवल वादा ही करके जा रहे हैं। अभी उस पर मुझे कोई क्रियान्वयन नहीं नजर आया ऐसा कुछ कि वो वादे पूरे हो रहे हैं। जो 55 साल कांग्रेस का था और 55 महीने मोदी जी के, ये भारी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और युवा परेशान है, और जो भी युवा हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है। यहाँ देखिए किसान इतना परेशान है, वो सुबह उठ के सिर्फ खेतों में जाता है, सिर्फ साढ़ भगाने के लिए, सिर्फ साढ़ भगाने के लिए बना है किसान। और जो भी वो अनाज पैदा करता है, साढ़ उसको खा जाता है। और इस तरीके से अयोध्या को ये टारगेट कर रहे हैं, आज बहुत सालों से टारगेट कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी नितिन गडकरी आए, तमाम तरीके के शिलान्यास किए, जब 2 महीने रह गया तो आप कौन सा बजट आएगा ये बताइए। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक फंडा है इन लोगों का, सिर्फ ये बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं जनता को। बात अगर सियासत की करें तो वह 1989 का साल था, जब राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार होकर बीजेपी फैजाबाद सीट पर काबिज हो गई। बाद के सालों में बीजेपी यहां अपने पांव पसारती चली गई। मंदिर आंदोलन के बाद 3 बार साल 1991, 1996 और 1999 में बीजेपी के विनय कटियार ने फैजाबाद से जीत हासिल की। 90 के उस दौर में मंदिर निर्माण की मुहिम के चलते ही गुजरात के आर्किटेक्ट को अयोध्या बुलाया गया था, जो आज भी विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला को संभाल रहे हैं। इस कार्यशाला में मंदिर के निर्माण की तैयारी पिछले 29 सालों से चल रही है। आप गुजरात में रहते थे? हाँ, गुजरात में। यहाँ फिर अयोध्या में कैसे? फिर कितने सालों से अयोध्या में? शायद 28 साल हो गया। मुझको आर्किटेक्ट ने भेजा था यहाँ, CB सोमपुरा जी ने। आप 1990 से हुए यहाँ पर? और गुजरात से आपको भेजा गया? हाँ। क्यों भेजा गया? मंदिर के लिए। मंदिर के लिए मतलब? मंदिर बनाने के लिए आपको भेजा गया। आप आर्किटेक्ट हैं? आर्किटेक्ट हमारा CB सोमपुरा जी है। अच्छा,
तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गुजरात से मंदिर बनाने के लिए 1990 से यहाँ पर ये पूरी कार्यशाला कौन देखते हैं? नहीं देखता हूँ। पूरी ये जो कार्यशाला है विश्व हिंदू परिषद की आप देखते हैं? क्यों छोड़ के आए? आपका हमारा काम ही ये मंदिर बनाना। न्यायपालिका और राजनीति की रफ्तार से बेपरवाह इस कार्यशाला के कर्मचारी पूरी लगन के साथ एक एक पत्थर को तराशने में जुटे हैं। लेकिन इतने सालों से न काम खत्म हो रहा है न इंतजार। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लगभग 30 साल गुजार दिया है। पूरी जिंदगी गुजार दी हमने मंदिर की आस में। लेकिन अभी मंदिर नहीं बना। आशा है। राम जी ने 14 साल वनवास बैठा, हमने 30 साल बैठा, फिर भी मंदिर नहीं बन पाया। तो आप अभी आस है कि बन जाएगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अब पत्थर जितना हमने बना के रखा, हमको श्रद्धा है। अब 2-3 बार तो मरते मरते बच के फिर आप वापस आ गए। कैसे? बीमार हो गए थे, इतने बहुत सीरियस है। फिर भी भगवान ने बोला कि जाओ, अभी तुम्हारा काम बाकी है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निम्न सरजू बसे तुम्हें तुलसीदास। जहाँ एक तरफ इतने सालों में राम मंदिर मुद्दे को वक्त की धूल भी धुंधला नहीं कर पाई, वहीं दूसरी तरफ पास ही में बना प्राचीन सीता मंदिर जाने कब से अपने दिन फिरने के इंतजार में है। नीचे बोर्ड देख लीजिए ना, पुरातत्व के अधीन है, न बनाएगा न बनाने देगा। अब बताइए, डीएम साहब कहते हैं कि क्यों बनवाया। अब बगल में मस्जिद बना है, उसको क्यों नहीं रोकते हैं? 300 मीटर में लिए हैं तो हमको दुख नहीं है, आपको दुख नहीं होगा। हिंदू का देखिए, आखिर हिंदू का धरोहर रहेगा तभी तो सब दर्शन करने आ रहे हैं। सीता मंदिर और उसके लिए प्रशासन और लोगों की उदासीनता का जायजा लेकर हमारी बाइक के पहिए दोबारा शहर की तरफ मुड़ चले। अयोध्या के लोगों के बीच हमने महसूस किया कि प्रयागराज की तरह ये शहर भी अपने नाम और पहचान को लेकर दो राहे पर खड़ा है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने पर लोगों के अपने अपने मत हैं। एक्चुअल तो ये फैजाबाद ही था, अयोध्या नाम बदल देने से अयोध्या नहीं हो जाता। अयोध्या पर्टिकुलर उस प्लेस का नाम है जहाँ पे मंदिर और हनुमानगढ़ी और ये सारी चीजें, राम जन्मभूमि सब है, अयोध्या वो है। इसको फैजाबाद कहा जाता है और ये फैजाबाद था। सिर्फ एक विकास हुआ है कि फैजाबाद से इसका नाम जिला अयोध्या हो गया है। यही एक विकास कह लीजिए, यही एक काम कह लीजिए। हैरानी की बात नहीं कि शहर में रहने वाले लोग नाम और राम पर मनमुटाव की जगह आपसी प्यार और भाईचारे को तरजीह देते हैं। उनसे है, मगर यहाँ के लोकल रहने वाले, चाहे मुस्लिम हो चाहे जो हिंदू भाई हो हमारे, उनके आपस में कोई ऐसा वो नहीं है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा है कि जो राजनीतिक दल कुछ हैं, उसमें आकर के इंटरफेरेंस करके बाहर के लोग यहाँ के माहौल को खराब करते हैं। बहुत बड़ा शहर नहीं है, इसलिए लोग दूसरे करीब से जानते हैं। ये दूसरी बात है कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर जिस तरह से डिस्टर्बेंस करते हैं और इस शहर को आग में झोंक देना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाता। इसलिए क्योंकि यहाँ का जो हिंदू है वो भी इस बात को जानता है कि हम जो यहाँ पर हैं, तो जाहिर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, तो जाहिर है कि यहाँ पर तो एकता बनी रहेगी। दुनिया में हर जगह पर हर किस्म की वारदात हो गई, लेकिन फैजाबाद के अंदर किसी तरह की कोई वारदात न हुई है और न होगी। शायद अयोध्या के लोगों के बीच का ये तालमेल ही इनके मन में मंदिर मुद्दे को सुलझाने का एक तीसरा रास्ता खुलने की उम्मीद भी जगाता है। कोई नहीं, न मोदी बनवा पाएगा न कांग्रेस बनवा पाएगा। तो जब बनेगा तो समझौता से बनेगा, कानून से नहीं बन पाएगा। चीजों को देखने का ये नजरिया हो सकता है, लेकिन आने वाले महीने ये तय करेंगे कि अयोध्या की हवा में और अयोध्या के धरातल पर इस बार भी मंदिर मुद्दा ही सब पर हावी रहेगा, या अयोध्या के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। अब रामलला के शहर नमन कर हमने अपनी बाइक मोड़ दी अवध की ओर। बाइक रिपोर्टर के लखनऊ पहुंचने तक देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।